बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज का ये वीडियो मैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। और आज का ये वीडियो रिसेंटली जो हमने पार्लियामेंट में बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही काबिल मज़म्मत जो इंसिडेंट देखा, जिसमें एक पार्लियामेंटेरियन ने दूसरे पार्लियामेंटेरियन के लिए जिन अनपार्लियामेंट्री, अमर्यादित और असंसदीय रिमार्क्स पास किए, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आज का ये छोटा सा वीडियो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ताल्लुक़ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हियर आई विल टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन which is provided by the Constitution to all the citizens as well as the member of parliaments. So firstly, I will discuss here the provision of Article 19(1)(a) which provides freedom of speech and expression for all the citizens irrespective of their place or position. हम में से हर एक को बोलने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) हमें देता है। इट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल, इनअलाइनेबल एंड फंडामेंटल फ्रीडम विच इज़ गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बिना बोलने की आज़ादी और एक्सप्रेशन की आज़ादी के मैं समझता हूँ कि बाकी जो लिबर्टीज़ हैं उनका कोई मकसद और इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है। Is this freedom of speech and expression is absolute in nature, meaning thereby कि क्या हम जो चाहें बोल सकते हैं? मैं समझता हूँ इस मकसद से ये गारंटी हमें नहीं दी गई है। हम क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते, ये इस बात से तय कर सकते हैं कि जो हमारी और दूसरों की भलाई के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं वो बोली जा सकती हैं, और जिसमें दूसरों की भलाई, दूसरों का वेलफेयर ऑफ स्टेट, जिन चीज़ों के बोले जाने से मुमकिन नहीं है, मैं समझता हूँ वो तमाम बातें बोलना गैर ज़रूरी है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स imposed certain restrictions on the freedom of speech and expression in just next clause 2 of Article 19। कुछ रेस्ट्रिक्शंस इस आज़ादी पर इम्पोज किए गए, जैसे कि नेशनल इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाने वाले स्टेटमेंट या ऐसी बातें नहीं कही जा सकती। साथ ही साथ किसी के लिए डेरोगेटरी और किसी के लिए डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स आपको देने की आज़ादी नहीं होगी। इसके अलावा हेट स्पीचेस आप नहीं दे सकते। किसी एक की बोलने की आज़ादी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरों के जो डिग्निटी है, दूसरों की जो इंडिपेंडेंस और लिबर्टीज़ हैं, दूसरों की जो बाकी फ्रीडम्स हैं, चाहे वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, चाहे वो फ्रीडम रिलेटिंग टू डिग्निटी हो, चाहे वो फ्रीडम रिलेटिंग टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो, चाहे उसको हार्म किए बिना ही आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम मिलती है। So, freedom of speech and expression is no doubt an inalienable, a very valuable or basic or fundamental freedom which is guaranteed by the Constitution of India. On the other hand, under Article 105, the Constitution of India provides the freedom of speech for the members of Parliament, which is provided as parliamentary privilege, or can be considered as the immunity in the favor of member of parliament, houses of parliament. Its Article 105 provides freedom of speech for the parliamentarians during the proceedings of parliament, and they cannot be held liable for making an statement in the parliament before the courts of law. उनको इस बात की इम्यूनिटी मिली है कि पार्लियामेंट में दिए गए उनके किसी स्टेटमेंट के लिए, बोले गए किसी वर्ड के लिए मुल्क की अदालतों में उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लाया जा सकता। ये ऐसा इसलिए किया गया कि पार्लियामेंट जैसी एपेक्स बॉडी में, जहाँ पर मुल्क के लोगों की फलाह और उनकी वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जाती हैं, वहाँ पर लोगों को बिना इस बात के ख़तरे के कि अगर वो कुछ अपनी राय पेश करेंगे तो उनके खिलाफ शायद कोई स्टेटमेंट डिफेमेटरी होने की बुनियाद पर उनके खिलाफ किसी कोर्ट में एक्शन लाया जाए,
तो इस खौफ से उनको दूर करते हुए उनको ये आज़ादी दी गई कि वो नेशनल इंटरेस्ट के इशूज़ पर मुल्क में लोगों के वेलफेयर के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं उनको उनको एक्सप्रेस करने से कोई बात, कोई खौफ उनको रोक ना सके। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या उनका पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के दौरान बोलने का जो राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इज़ इट आल्सो एब्सोल्यूट इन नेचर? नो। Clause 1 of Article 105 speaks, subject to the provisions of this Constitution and the rules and the standing orders regulating the procedure of Parliament. The freedom of speech in the parliamentary proceedings is subject to the provisions of the Constitution, rules and standing orders regulating the procedure of the Parliament. यहाँ उनको बोलने की आज़ादी है और इम्यूनिटीज़ दी गई हैं कि जो बोलेंगे उनके लिए किसी कोर्ट में उनके खिलाफ कोई एक्शन, कोई दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देयर स्पीचेस ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। ये इसलिए किया गया कि ताकि वो फ्रीली मुल्क के मसाइल पर अपनी बात रख सकें। लेकिन ये साफ ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 क्लॉज 1 एंड 2 से ये साफ ज़ाहिर है कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन को, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, चाहे उसकी पोजीशन सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो भी हो, ही और शी कैन नॉट पास डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द कोलीग्स। लेकिन रिसेंटली जो हमने नई पार्लियामेंट हाउस के पहले और स्पेशल इजलास के दौरान जो हमने देखा वो टोटली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 को के अगेंस्ट था। इस तरह के रिमार्क्स और इस तरह का बोलना तो साफ ज़ाहिर है कि हेट स्पीचेस हैं। और आप क्या पैगाम दे रहे हैं आवाम को अपने और मुल्क के लोगों ने जिन उम्मीदों के साथ आपको पार्लियामेंट के लिए मुंतखब किया था, आपको इलेक्ट किया था, आप उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हैं। इस तरह के इंसिडेंट, चूँकि पार्लियामेंटेरियंस और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की आवाम को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो पार्लियामेंटेरियंस और कलेक्टिवली द पार्लियामेंट इज जस्ट लाइक अ मिरर। पार्लियामेंटेरियन अगर इस तरह की लैंग्वेज, अब्यूज़िव लैंग्वेज, इस तरह की हेट स्पीच और इस तरह का किसी को पर्सनली टारगेट करते हुए इस तरह की बात अगर पार्लियामेंट में कहेगा और फिर वो ये क्लेम करे कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिला हुआ है, तो मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल है वो उसको हार्म कर रहा है, वो उस पर अटैक कर रहा है। इस तरह के जो भी मेंबर्स हैं वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और हमें एक ऐसी पार्लियामेंट का एक नमूना पेश करना चाहिए कि हाँ, हम हिंदुस्तान की अजीम सकाफ़त को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान की कदीम सकाफ़त को, जिसमें भाईचारगी थी, उसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। जब पार्लियामेंट मुल्क की तकरीबन 140 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी है। मुल्क इसको हम कोई बैटल ग्राउंड ना समझे। 140 करोड़ आवाम के टैक्स से वसूले गए पैसे पर वो पार्लियामेंटेरियंस वहाँ मौज करते हैं। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स पर फ्री में नहीं होती हैं, एक ह्यूज अमाउंट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पर खर्च होता है। ये पैसा मुल्क के हर ख़ास व आम की जेब से टैक्सेस की शक्ल में गवर्नमेंट को जाता है और गवर्नमेंट वहाँ से उसको खर्च करती है। गरीब आवाम की जेब से निकला पैसा इसलिए नहीं है कि आप उस पार्लियामेंट में इस तरह की हरकतें करें। एक एक पैसा यूटिलाइज़ होना चाहिए देश के मुल्क के फ्यूचर के लिए। वहाँ पर डेलिब्रेशंस होने चाहिए, लोगों की फलाह, उनके वेलफेयर के लिए पार्लियामेंट में डेलिब्रेशंस होने चाहिए और उन डेलिब्रेशन से उस तरह की पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जाएं जिससे मुल्क हिंदुस्तान का हर शख्स सोशली, पॉलिटिकली एंड इकनॉमिकली एम्पावर्ड हो।